ने रामानंद जी के पास जाकर पूछा, यही प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है? रामानंद जी ने बता दिया, क्योंकि वो भी कबीर साहब के ज्ञान से युक्त हो चुके थे, परिपूर्ण हो चुके थे, कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोक के प्रभु हैं। ये तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक प्रांत में विभाजित मंत्री जैसे, लेकिन ये पूर्ण शक्तिशाली नहीं है। ये भी जन्म मरण के अंदर है, और पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में है, और वो यहीं आया हुआ है आजकल काशी में, और कबीर नाम है उसका। और मैंने भी, पहले तो मैं उनका गुरु था, अब मैंने वो अपने गुरु बना रखे हैं। रामानंद जी ने ये बात कही, ओए होए होए, फिर तो गुरु नानक देव जी की आंखों में पानी पड़ा है कि यही है वो, जुलाहा रूप में आए हैं, कहाँ जुलाहे का काम करते यहीं रहते हैं, कबीर नाम है उनका। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो। रामानंद जी ने कहा कि आज तो यहाँ नहीं आएंगे, कल मुझे कहकर गए थे कि महाराज जी कल मैं नहीं आऊंगा, मेरा वहाँ काफी कार्य है आज कपड़ा बुनने का, कल आऊंगा दाता आपके दर्शन के लिए। ऐसा कबीर साहब जी रामानंद जी को कहकर गए थे। रामानंद जी ने कहा था कि आप तो कुल मालिक हो, मुझे शर्मिंदा करते हो बार बार, ऐसा अधीनपना दिखा के। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे वहां भेज दो। अब जिसको तड़प हो ना भूख रोटियों की, वो जहां मिला वहीं जाता है। तो कहां से चलकर इतनी दूर आ चुका हूं, तो सोचा कि 10 कदम और चल पड़ता हूं प्रभु की तलाश में। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया कि जाओ कबीर परमेश्वर के पास, ये बहुत दूर से भगत जी आए हैं, लाहौर से के आसपास से, और प्यार से वहां ले जाओ। रामानंद जी ने कहा था पहले खाना खा लो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस जो भूख है मुझे पहले वो मेरी मिटेगी तो मैं खाना खाऊंगा। उस सेवक के साथ गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे, कबीर साहब की झोंपड़ी पर, जहां पर कपड़ा बुने थे बैठे बैठे, और आंखों में पानी भर के, आंखों में पानी भर के, और रो रो कर जब देखी वह सूरत जो सतलोक में देखी थी, जो बेई नदी पर देखी थी, और वही वहां पर एक कपड़े धानक रूप में काम कर रही थी, आंखों में पानी, जैसे भीलनी श्री राम को देखकर रो रही थी, उसको मालूम नहीं तू कहाँ खड़ी है। ऐसे काफी देर तक कबीर परमेश्वर को देख करके, और बार बार देख रहे हैं कि ये वही परमेश्वर, और देख कहाँ बैठे, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्वशक्तिमान, और क्या लीला कर रहे हैं। ओए होए, अपने आप को गुरु नानक देव जी बड़ा बुरा बुला कह रहे हैं कि मैं तो नीच आत्मा था। देखी से भगवान को मैंने क्या क्या कहा कि तो नीच है, कमीना है, ये क्या जाने मूर्ख गंवार है। ये तो उस उद्देश्य से अपने आप को इतना लताड़ रहे हैं कि क्षमा करना मालिक, मैंने आपको ना जाने के कह दिया, अमन जान आत्मा आपकी लीला को के जान सके। तो उससे मैं कहा था, एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी लिपि वाले में, राग श्री महला पहला, पृष्ठ नंबर 24, 24 पृष्ठ नंबर पे, और पौड़ी नंबर यानी शब्द नंबर 29 है। उसमें कहा है गुरुदेव ने, नानक देव जी ने अपने भगवान को देख के देख परमात्मा ने भूल के हम कहाँ घूम रहे थे। एक समान दो ही सवानी, एक समान दो ही सवानी, नाल बलके भौंकाई सदा ब्याल, ये कूड़ छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान, ओए होए, हमारे तो ये एक समान दो ही सवानी, एक ये मन रूपी कुत्ता और आशा तृष्णा रूपी दो कुतिया इसके साथ हमेशा लगी रहती है संसारिक धंधों में, यहीं पर मर जाती है, और ये भौंकती रहती है सदा बयाल। अर्थात ये आशा तृष्णा जीव की खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी तार, दूसरी होती है तीसरी तार, ऐसे इसको सदा बयाल यानी हमेशा बयाने वाली, हर समय और नई नई उमंग उठती रहती है। और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार। हमारा भक्ति का मार्ग तो झूठा था, कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार, हम सच्ची भक्ति नहीं मिली हुई थी। मैं पथ की बेंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। ए मालिक तेरा एक सच्चा नाम सत्य नाम सारे संसार ने तार दे, और मैं इसी आस पर इसी आधार पर तेरे पास आया हूँ। मुख निंदा आख्या दिन रात,
पर घर जो ही नीच मनात, और काम क्रोध तन वसे चंडार, ये धानक रूप रहा करतार। ये बैठा जुलाहा भगवान, और तेरे की दुनिया कहाँ घूम रही है। फाही सूरत मलुक की वेश, फाही सूरत, ओए वो सूरत प्यारी प्यारी जो सतलोक में सचखंड में बे नदी पर देखी थी, सतलोक में देखी थी। वहां पर ये जिंदा रूप में थे, और यहाँ पर ये यूपी की वेशभूषा में, यानी धोती कुर्ता, सिर पर टोपी। फाई सूरत मुल्क की वेश, उस मुल्क के आधार पर अब दूसरा वेश बना रखा। सूरत वही, वह सूरत मुल्क की वेश। ए ठगवाड़ा ठगी देश, जैसे प्यार में रोया करते हैं और आंखों में पानी पड़ते, प्यारे से प्यारे आदमी की तरफ रोक है, अन्यों का ठग कहाँ गया था तू, रोते हुए जिसको प्यार से रो करके और थोड़ा थोड़ा मलाल सा भी कर रहे हैं। कहते ए ठगवाड़ा ठगी थे देश, और खरा सियाणा बहुते बारे, ये दानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, और धानक रूप रहा करतार। अपने आप को कितना विनम्र करते हैं गुरु नानक देव जी। देखो भक्ति तो ऐसे बनेगी भाई, कोई भी हो, चाहे किसी मजहब जाति से हम आज संबंधित हैं, लेकिन विनम्र होना पड़ेगा। इन संतों से हमने ये लेना पड़ेगा उदाहरण, कि प्रभु पाने के लिए इन्होंने अपने आप को कितना विनम्र कर दिया। रुई भी शायद करड़ी हो, रुई में भी सख्त बना पा जा, पर उस भक्त में, उस संत में जो प्रभु की तलाश में, उसमें करड़ापन नहीं पाओगा। और जिसके अंदर अहंकार अभिमान, बढ़ देंगे, काट देंगे, यह कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो काहे के भगत हुए, फिर वो काहे के मजहब हुए उनके। क्या कहते हैं, ये सीखना चाहिए हमने इन प्यारी आत्माओं से। इन महापुरुषों ने हमें के उदाहरण दिया, अपने आप को कितना लताड़ा के मनु भगवान के सामने के बात कही। मेरे जैसा घटिया इंसान नहीं, अपने आप को इतना विनम्र का किया है। ऐसा ही गरीबदास जी कहते हैं, मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूँ, और खड़ा रहूं दरबार से वाठो या हूँ। ये मालिक, मैं तो आपका गुलामों का भी गुलाम हूँ। आपने मेहर कर दी हमारे जैसे तुच्छबुद्धि जीव के ऊपर। ऐसे ही गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं कीता न जाता हराम खोर, कुछ कर्ण दंड के भी ना थे, अपने आप में सियाणे गणे हो गए थे, अपने आप में विद्वान बना फिरूं था। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मैं खरा सियाणा, मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुँह देसा दुष्ट चोर, और नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करतार। अब ये प्रमाण आपको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दिखाता हूं, देखिएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला, यही सब दिखाएंगे पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी, नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेंड न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, होय होय होय, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रुहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत, वो है सूरत, फाही सूरत, देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, वो किया दुष्ट मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार।
बताओ, फिर देख लीजिए। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार। ये विचार देखो, विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये दानक रूप रहा करता रे, दानक रूप रहा करता रे। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहां सीधा कबीर नाम लिखा है पृष्ठ नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721 है। और नीचे देखिएगा, इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आगे देखिए। रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर, आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम, वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए। मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो गफील, हमचो बकील गाफिल, बेनजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पांव की धूल, पाखाक चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी।